भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता चुना। सुनक को 185 सांसदों का समर्थन मिला। पेनी मॉर्डॉन्ट को सिर्फ 26 सांसदों का ही वोट मिला। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अगले चुनाव यानी कि 2025 तक ब्रिटेन के पीएम होंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने। ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन का पीएम एक हिंदू होगा। लिज ट्रस के हटने के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट थे तीन बड़े दावेदार। बोरिस जॉनसन ऐसे हुए थे बाहर और मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के बीच था। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पार्टी के नेताओं को संबोधित किया, अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। ब्रिटेन में मनोनीत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान, बोले मैं संकल्प लेता हूं कि पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ अपनी सेवा करूंगा। ब्रिटेन एक विशाल देश है, लेकिन हम एक गहन आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमें अब स्थिरता और एकता की है जरूरत। ऋषि सुनक का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के चुने गए पीएम ऋषि सुनक को बधाई दी, ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। कार्यवाहक पीएम लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को दी बधाई। लिज के इस्तीफा देने के बाद ऋषि का हुआ है चयन। ऋषि सुनक ने की बोरिस जॉनसन की लीडरशिप की तारीफ, कहा कि जॉनसन ने कठिन हालातों में यूके को लीड किया। मुंबई से चले ठाणे शहर के भिवंडी इलाके में गोडाउन में आग लगी। पटाखे को बताया जा रहा है वजह। गोडाउन के करीब पटाखा फोड़ने की वजह से चिंगारी गोडाउन के अंदर पहुंची। देखते ही देखते भीषण आग लगी। आग ने बगल के एक और गोडाउन को अपनी चपेट में लिया। दूसरा गोडाउन भी जलकर राख। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई से सटे मीरा रोड के गीता नगर इलाके में इमारत की 7वीं मंजिल पर लगी आग। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। इमारत में रह रहे सभी लोग नीचे भागे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वंदे वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगी। 17वें फ्लोर के एक फ्लैट में हादसा हुआ। पूरे टावर को कराया गया खाली। कई घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के प्रशांत विहार में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। पूरा रेस्टोरेंट हुआ जलकर खाक। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पटना के गंदरनी बाग इलाके के एक दुकान में भीषण आग लगी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। बरेली के एक शोरूम और बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कृष्णा जिले में झोपड़ी में भीषण आग लगी। पूरी झोपड़ी जलकर खाक हुई। कोलकाता में बानतल्ला लेदर कॉम्प्लेक्स में चमड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दिवाली के मौके पर दिल्ली फायर सर्विस को आग लगने की 201 कॉल्स मिली। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर की हवा को बनाया बेहद जहरीला। बीती रात दिल्ली में AQI लेवल 323 के पार पहुंचा। नोएडा का AQI लेवल 342 तक पहुंचा और गाजियाबाद में दिवाली के दिन AQI 300 से ऊपर रहा। दिवाली पर हुई आतिशबाजी से बच्चों और बुजुर्गों की बढ़ी मुसीबत। लोगों को सांस लेने में हुई परेशानी। दिल्ली में दिवाली के बाद की तस्वीरें आई सामने। सुबह सुबह कई जगहों पर दिखा पटाखे का कचरा। मुरादाबाद से दिवाली के बाद की तस्वीरें आई सामने। शहर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। दिवाली के बाद पुणे में एयर क्वालिटी खराब हुई। कई इलाकों में दिखे बुरे हालात। मुंबई में लोगों ने जमकर जलाए पटाखे। AQI पुअर लेवल पर पहुंचा। हरियाणा के अंबाला में किसान सरेआम जला रहे थे धान की पराली। सरकार की तरफ से चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम बेअसर। इस बार पराली जलाने की घटनाओं से कमी के बाद भी प्रदूषण का स्तर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ। दिल्ली में हुआ दिल्ली सेलिब्रेशन। लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। गाजियाबाद में लोगों ने मनाई दिवाली, जमकर पटाखे फोड़े। हैदराबाद में भी दिखा दिवाली का जश्न। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कानपुर में दिवाली के मौके पर लाइटिंग से घरों को सजाया गया। घरों में लोगों ने की लक्ष्मी माता की पूजा। उज्जैन के महाकाल लोक में भी दीप उत्सव का आयोजन किया गया। दियों से कई सुंदर सजावट की गई। महाकाल लोक में 1,11,000 दिए जलाए गए। शासकीय अनाथालय के बच्चों ने भी जलाए दिए। सूरत के स्वामी नारायण मंदिर में हुआ दिवाली सेलिब्रेशन। बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे। कोलकाता में दिवाली पर लोगों ने की काली माता की पूजा। ढाकुरिया काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बीरभूम के तारापीठ मंदिर में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। काली पूजा में भक्तों को लीन देखा गया। दिवाली के मौके पर उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। कल्याण की कामना की गई। कोलकाता के आदिपीठ काली मंदिर में की गई पूजा। दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी मां काली की आरती की गई। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों में उत्साह। गोल्ड टेम्पल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जमकर आतिशबाजी भी की। हैदराबाद में पटाखा फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाई दिवाली। सभी को बांटी मिठाइयां। अमेरिका में भी दिवाली का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। दिवाली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस को रंग बिरंगी रोशनी से नहलाया गया। दिखा शानदार नजारा। एक बार फिर सरहद पर जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली। करगिल में जवानों के बीच पहुंचे। 8 माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर में पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली में लगातार 9वें साल जवानों के बीच पहुंचे। करगिल में जवानों
से बोले पीएम मोदी, इससे बेहतर दिवाली नसीब नहीं हो सकती, देश के सैनिक ही मेरा परिवार। पीएम ने दिवाली को बताया आतंक के अंत का उत्सव, कहा कि करगिल में भी आतंक का अंत हुआ था, सेना ने आतंक के फन को कुचला था। पीएम ने कहा अपने संस्थानों और अपनी संतानों पर विश्वास हो तो राष्ट्र अमर, जवानों की भुजाओं का बल हिमाचल की ऊंचाइयों को नापता है। पीएम ने बढ़ाया सेना के जवानों का हौसला, कहा कि 3 तिरंगा, मन तिरंगा, विश्वास तिरंगा, सैनिकों को बताया देश का सुरक्षा कवच। पीएम मोदी का मिलिट्री बैंड ने किया स्वागत, सैनिकों के साथ पीएम ने गुनगुनाया वंदे मातरम सॉन्ग। पीएम ने की महिला सैनिकों की हौसला अफजाई, महिला सैनिकों ने लगाए देशभक्ति के नारे, पीएम ने देश के सूरवीरों को खिलाई मिठाई। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, पुष्प चक्र अर्पित कर देश के लिए कुर्बान होने वाले वीरों को नमन किया। पीएम मोदी ने करगिल में मेजर अमित से की मुलाकात, इससे पहले साल 2001 में गुजरात के एक सैनिक स्कूल में मिले थे। मेजर ने पीएम को दिखाई पुरानी तस्वीर। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों से की मुलाकात, दिवाली की दी शुभकामनाएं। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में जवानों के साथ मनाई दिवाली, जवानों के हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में नॉर्दर्न बॉर्डर का किया दौरा, तैयारियों की समीक्षा की। वायुसेना चीफ ने एलएसी पर तैनात एयरफोर्स और आर्मी के जवानों से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी, जवानों का मुंह भी मीठा कराया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी, देश के बेहतर भविष्य की कामना की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकरी मंदिर में पूजा की, निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। दीपावली के अवसर पर अयोध्या में सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाद राम जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी, रामलला की पूजा अर्चना की। भगवान के दर्शन करने के बाद योगी अयोध्या में एक गौशाला पहुंचे, उन्होंने गायों को दाना और गुड़ खिलाया। अयोध्या में राजीव गुप्ता की किताब हमारे अशोक सिंघल जी का विमोचन किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विमोचन दिवाली किया। के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दिया सौगात, 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भी भगवान गणेश, महालक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर जी की पूजा की। देहरादून में दिवाली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताया वक्त। बच्चों से मुलाकात के बाद बोले सीएम धामी, ईश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे देश का नाम रोशन करें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी, अपने आवास पर मां काली की पूजा अर्चना की। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने मां काली की पूजा की, जय मां काली सनातन संघ में गरीबों को बांटे कपड़े। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने फतसिल अंबरी के हरिजन कॉलोनी के लोगों के साथ मनाई दिवाली, साईं बाबा की मूर्ति का अनावरण भी किया। सुपरस्टार रजनीकांत अपने फैंस के साथ दिवाली मनाई, घर के बाहर फैंस का जमावड़ा लगा, सभी का अभिवादन किया। अमृतसर में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान, अटारी वाघा बॉर्डर पर मनाई दीपावली। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने जमकर मनाई दिवाली, पटाखे भी फोड़े। बांग्लादेश में तूफान से तुरंग का कहर देखने को मिला, 7 लोगों की मौत, प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बांग्लादेश के कॉक्सेस बाजार इलाके के हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया, साइक्लोन को देखते हुए तैयार किए गए हैं सैकड़ों शेल्टर होम। प्रशासन ने कई स्कूलों और संस्थानों को अलर्ट पर रखा है, जरूरत पड़ने पर शेल्टर होम बनाकर किया जाएगा इस्तेमाल। समुद्र से उठ रही तेज लहरें पोर्ट में रखे कंटेनर तक पहुंच रही है, पानी में खड़ा भारी जहाज तेज लहरों के बीच हिलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, चक्रवाती तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका। सरकार ने तूफान के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सुंदरबन समेत समुद्र के इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी है, सिविल डिफेंस फोर्स को तैनात किया है। पश्चिम बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर सुंदरबन और पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाकों पर पड़ सकता है, एनडीआरएफ की टीमों को किया गया तैनात। सितरंग तूफान को लेकर बंगाल में तेज हवाओं का दौर शुरू, पुलिस ने लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी। मौसम विभाग ने ओडिशा के भी 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, लोगों से सावधान रहने की अपील। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत के ज्यादातर राज्यों में दिखेगा, कुछ राज्यों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा, शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। भारत में सूर्य ग्रहण शाम को करीब 4:29 से शुरू होगा, शाम को 5:42 पर होगा खत्म। केदारनाथ और बद्रीनाथ समेत देश के सभी मंदिरों के कपाट पूरे सूतक काल में बंद रहेंगे। सूर्य ग्रहण के कारण हरिद्वार में सुबह से बंद हुए मंदिर के कपाट शाम को 6:27 तक रहेंगे बंद। सूर्य ग्रहण से पहले प्रयागराज के संगम में लोगों ने किया स्नान, प्रयागराज के मंदिर भी रहेंगे बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान को झटका, योग्यता के फैसले को निलंबित करने की दी थी याचिका, कोर्ट ने की खारिज। इमरान खान पर विदेशों के राजनयिकों से मिले उपहारों को बेचने का मामला, 5 साल तक चुनाव लड़ने पर लगी रोक। शिमला में बीजेपी ने खोला नया ऑफिस, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने किया उद्घाटन, चुनाव में जीत का किया दावा। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री ने एक महिला को मारा था थप्पड़। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, लिखा कि यूएन के फाउंडर मेंबर के रूप में भारत और अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, सकल घरेलू उत्पाद करीब 200% बढ़ा।
कर्नाटक से बीजेपी एमएलसी चिदानंद गौड़ा की मांग, उनके समुदाय को भी केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल किया जाए। एमएलसी चिदानंद गौड़ा ने कहा, अगर एचडी कुमारस्वामी सीएम बनते हैं तो खुश होने वाले ये पहले व्यक्ति होंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को कानूनी सुरक्षा देंगे। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, गवर्नर ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन अगले विधानसभा सत्र में पास हो जाएगा अध्यादेश। केरल हाई कोर्ट ने गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान के फैसले पर लगाई रोक। गवर्नर ने 9 कुलपतियों से मांगा था इस्तीफा। केरल हाईकोर्ट का आदेश, कुलाधिपति कारण बताओ नोटिस के बाद जब तक अंतिम आदेश जारी नहीं करते वीसी अपना कार्य करते रहेंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर लगाया आरोप, विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर तुले कहा। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, आरएसएस के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं गवर्नर आरिफ महमूद खान, गवर्नर ऑफिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी ने भी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर उठाया सवाल, संविधान उन्हें ऐसा करने की अधिकार नहीं देता कहा। सीताराम येचुरी का आरोप, केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करना चाहता है आरएसएस। गुजरात के वडोदरा में 2 गुटों के बीच झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी। इलाके में आगजनी की घटना, तनाव के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। कोयम्बटूर ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सीसीटीवी में संदिग्ध सामान ले जाते दिखे लोग। कार सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 5 लोग गिरफ्तार। 23 अक्टूबर को हुए विस्फोट में एक की हुई मौत। शहीद वीरेश सिन्हा का पार्थिव शरीर पहुंचा करीमगंज, अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए। पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, माहौल हुआ भावुक। गाजियाबाद के लाल कुआं के पास एक शख्स को गोली मारी गई, पुलिस ने मामले में जल्द खुलासा करने का दावा किया। गोंडा के नवाबगंज में एक घर में सिलेंडर धमाका, एक महिला की मौत, एक बच्चा घायल। एनसीपी चीफ शरद पवार ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा, कहा कि बारिश से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मदद करने में फेल रही है सरकार। ईटानगर के नाहरलगुन इलाके के फॉरेस्ट कॉलोनी में आग, दमकल की गाड़ियों में तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाए। एलओसी पर पुंछ के आखिरी आर्मी पोस्ट पर मुस्तैद जवान, 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में पेट्रोलिंग। दिवाली पर जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, श्रीनगर में सेना ने आईईडी को डिफ्यूज किया, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। नागपुर में आसमान छू रही फूलों की कीमत, 150 से 300% बने हैं फूलों के भाव, बारिश से फूलों की खेती को भी भारी नुकसान हुआ है। जयपुर में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तैनात किया गया रोबोट, लोगों को पसंद आ रही है रोबोट की सर्विस। सोसाइटी में आने वाले लोगों का स्वागत करता है रोबोट, मेन होल साफ करने से लेकर रेजिडेंट्स की मदद भी करता है। विशाखापट्टनम के अलूरी सीताराम राजू जिले के आदिवासी गांव में नहीं है बिजली, दिवाली कर प्रदर्शन कर गांव वालों ने की बिजली की मांग। तिहाड़ जेल के पास सिख कम्युनिटी ने मनाया बंदी छोड़ो दिवस, बंदी सिखों को रिहा करने की मांग की गई। अनंत अंबानी ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, दान किए 1.5 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलियन युवक बाइक से पहुंचा तिरुपति, बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकला है। देश में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 1334 नए मामले सामने आए, जबकि 1557 लोग ठीक हुए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पीएमसीएच में डेंगू वार्ड का निरीक्षण किया, मरीजों से बात करके जाना हाल। सुशील मोदी ने डेंगू को लेकर नीतीश सरकार की तैयारियों पर उठाए सवाल, कहा सीएम नीतीश को बिहार से ज्यादा देश की चिंता है। अमेरिका के मिसिसिपी में सेंट लुइस स्कूल में फायरिंग, 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। स्कूल के पूर्व छात्र ने किया हमला, गोली मारने से पहले कहा तब सब मरने जा रहे हैं, पुलिस ने हमलावर छात्र को मार गिराया। अगले महीने भारत आएंगे सऊदी क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, एस जयशंकर लेकर गए थे निमंत्रण। ईरान में हिजाब के विरोध में जारी हुआ प्रदर्शन, ईरान के परमाणु ऊर्जा एजेंसी पर साइबर अटैक। यूक्रेन के खेरसो में रूसी सेना की लूटपाट करने का आरोप, मेयर ने कहा कि लूटे हुए सामान को क्रेमिया ले जाया जा रहा है। यूक्रेन के माइकोलाइव में पिछले 7 महीने से पीने के पानी की नहीं हो पा रही है सही व्यवस्था, रूसी सेना ने वाटर सप्लाई सिस्टम को कर दिया है ध्वस्त। साइबेरिया शहर इरकुत्स्क में रूसी फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 2 पायलट्स की जान गई। युगांडा में इबोला के 9 केस सामने आए, सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच, पर्थ में शाम को 4:30 बजे खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 मुकाबले में हार चुका है अपना पहला मैच, श्रीलंका को अपने पहले में मिली है जीत। कल के खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 9 रनों से हराया, सुपर 12 में दर्ज की अपनी पहली जीत। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए जीत के लिए 145 रनों का दिया है लक्ष्य, नीदरलैंड की टीम 135 रन बनाकर हुई ऑल आउट। बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद ने 4 विकेट झटके, हसन महमूद को 2 विकेट मिले। बांग्लादेश की तरफ से अफीफ हुसैन ने 38 रन बनाए, शंटो 25 और मोसद्दिकी हुसैन ने 20 रन जड़े। सुपर 12 के मुकाबले में कल साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ का तोड़ा रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में 6ठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। कैटरीना कैफ ने दिवाली पर पहनी ब्लैक साड़ी, पति विक्की कौशल ने लुक को बताया स्टनर, फैंस ने भी तारीफ की। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने दी दिवाली की पार्टी, शिल्पा ने पार्टी में पहनी खूबसूरत साड़ी और हैवी नेक पीस, मेहमानों का किया स्वागत।
एक्ट्रेस करीना कपूर ने भी दिवाली की पार्टी की। परिवार के साथ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज पार्टी में पहुंचे। दिवाली पार्टी में शहनाज गिल की मस्ती, गुरु रंधावा के साथ जमकर किया डांस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।